शहाबुद्दीन के कोई दूसरा लोग बदनाम नहीं किया था। और शहाबुद्दीन कोई गलत आदमी नहीं थे, उनके गुर्दों ने बदनाम कर दिया शहाबुद्दीन। शहाबुद्दीन साहब हो या हिना मैडम हो, ये नहीं कह रहे हैं, उनके इर्द गिर्द रहने वाले लोग उनको बदनाम करके जंगल राज्य का स्थापना करवाए। यहाँ जो हिना साहब के चाहने वाले होंगे, कभी चाहेंगी? लोग चाहेगा जो वो हारे? देखिए, और हिना मैडम का हरवावे वाला लोग लगल बा, जितवावे वाला लोग कहाँ लगल बा, और ये हरावे वाला लोग लगल बा। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल टॉक एनालिसिस में। अभी हमारे साथ मौजूद हैं सिवान के फायर ब्रांड नेता हेमंत सिंह कुशवाहा, जो अपनी बेबाक बातों के लिए जाने जाते हैं और हर मुद्दे पे अपनी राय रखते हैं। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं जो सिवान की राजनीति दिन प्रतिदिन बदल रही है और नए समीकरण बन रहे हैं, उन पे इनका क्या राय है। सर, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आपके चैनल में सभी श्रोताओं को मेरे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिस तरह से सिवान की राजनीति एक अलग दिशा पकड़ रही है, रोज नए नए समीकरण बन रहे हैं, उस पर आपका क्या राय है? देखिए, राजनीति है, राजनीति में बहुत उठापटक होता भी है। सब लोग अपने अपने नजरिया से राजनीति को समीकरण बनाता है और बिगाड़ता है, लेकिन जनता है, जनता तो सबसे बड़ा लोकतंत्र में भगवान के रूप किया जाता है। जिस तरह से लगातार युवा सिवान के आगे बढ़ रहे हैं और राजनीति में अपनी पैठ जमाने की कोशिश कर रहे हैं, और जो पुराने नेता है वो उनको आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, इस पे आप क्या कहेंगे? पुरनका लोग के बस के बात बा, नवका लोग के निकले के रोकल बहुते जना के देखता नहीं सन। कौन राजनीति इतना कैसन होता हमनी के देखत नहीं सन। खानदानी राजनीति चली, संभव नहीं है, संभव नहीं के जे खानदानी राजनीति चली। तो क्या लगता है सिवान में एक राजनीति हो रही है, गंदी तरह से देखा जा रहा है कि सोशल मीडिया पे कोई आके गाली दे दे रहा है, कुछ भी कर दे रहा है और उस पे कोई लगाम नहीं है, वैसे नेताओं के बारे में आप क्या कहेंगे? ये गाली गलौज नहीं करना चाहिए। एक सभ्य नेता, सम्मानित नेता की पहचान नहीं है जो किसी को आकर गाली दे दे, किसी को खानदान से लेकर तार दे, किसी को मुंह हाथ तोड़ दे, किसी को नाक तोड़ दे, किसी को गोड़ तोड़ दे, किसी को जमीन का मामला में फंसा दे। अनेक प्रकार, ये नेता के काम नहीं है, एक गलत बात है, ये नहीं होनी चाहिए। अब कोई कहे जो किसी को नाक तोड़ देंगे बोलेगा, तो ऐसा थोड़ी होता है। नाक तोड़ दीजिएगा तो वही राज आ गया क्या फिर 2005 वाले? जिन नेता लोग तोड़वाते थे, मरवाते थे, पिटवाते थे, डर से कोई नहीं बोलता था। लोकतंत्र है, कोई भी बोल सकता है, मेरे भी बारे में कोई कुछ बात बोल सकता है, किसी के बारे में कोई बोल सकता है। उसमें सच्चाई होनी चाहिए। अगर सच्चाई से बोलता है, अच्छी बात है, उसको स्वीकार करना चाहिए और उसमें सुधार लाना चाहिए। ये कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि जंगल राज की निशानियां आ रही है। बिल्कुल आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। पहले धमकाया जाता था, वैसे आज भी धमकाया जा रहा है। आज मीडिया वालों को धमकाया जा रहा है, किसी को खानदान को गोलियाया जा रहा है, किसी को नाक तोड़ देने की बात होती है। ये सब जंगल राज की निशानी है। देखिए, शहाबुद्दीन के कोई दूसरा लोग बदनाम नहीं किया था, और शहाबुद्दीन कोई गलत आदमी नहीं थे, उनके गुर्दों ने बदनाम कर दिया शहाबुद्दीन को। यानी आप कह रहे हैं कि शहाबुद्दीन के आसपास के जो लोग थे वो शहाबुद्दीन को बदनाम किए हाँ, थे। बिल्कुल बदनाम किए थे, बिल्कुल बदनाम किए थे। वो थोड़े कहते थे जाकर किसी को मुंह तोड़ दो, किसी को गोली मार दो, किसी को कुछ कर दो। राजनीतिक व्यक्ति कोई भी हो, पॉलिटिकल व्यक्ति, हर व्यक्ति का वोट का आवश्यकता है। कौन जाति के का वोट का आवश्यकता नहीं है जी? कौन कहता है हमको ब्राह्मण को ही चाहिए, दलित को चाहिए या मोहम्मदन को चाहिए? या चमार, दुसार, नोनिया, बीन, मलाह, राजपूत, भूमियार, आपको बैठा, धुनिया, मुसलमान, अति पिछड़ा, पसमानदा, किसका वोट नहीं चाहिए? किसी को खराब लगेगा जी? एक वोट से चुनाव हार जीत होता है। अगर कोई कहता है तो घमंडी है, राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, उसकी कोई हो सकती है कुछ मंशा अलग हो, राजनीति करने की मंशा अलग हो सकती है, लेकिन जनता से जीती हुई प्रतिनिधि कोई इस बात को नहीं कह सकता है कि हम एक समाज को चाहिए। तो क्या लगता है जिस तरह से शहाबुद्दीन के
आसपास के लोग उन्हें बदनाम कर रहे थे, तो वैसे ही क्या हिना साहब के आसपास के जो लोग हैं वो उनको अलग करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, क्या राजद से अलग करने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, राजद से अलग करने की बात दूसरी हो गई। मैं थोड़ी कहूँगा जब उस पार्टी में मत रहिए। हाँ, हम कौन होते हैं उनका मालिक? हम कौन होते हैं उनका मालिक? हम तो एक जनता है, एक कार्यकर्ता है किसी पार्टी का। आरजेडी हो चाहे जो भी लोग हो, व्यक्तिगत बारे में हम बोल रहे हैं। शहाबुद्दीन साहब, स्वर्गीय शहाबुद्दीन साहब हो या हिना मैडम हो, ये नहीं कह रहे हैं। उनके इर्द गिर्द रहने वाले लोग उनको बदनाम करके जंगल राज्य का स्थापना करवाए यहाँ सीवान में। अनाधून गोलियां चलती थी, वो थोड़े चाहते थे चलाने। उनके गुर्दे लोग चलाते थे और उनके गुर्दे लोग ही उनको बेच दिए और उन्हीं को डुबाए। कुछ लोग बने हुए हैं फिर ले जाने के लिए, उनके राजनीतिक विरासत को ले जाने के फेरा में है। उनको विरासत को डुबाने के चक्कर में लगे हैं, फिर भी लगे हैं। कौन लोग हैं आखिर वो? अब देखिए, जो माला जप रहा है रोज रोज, राम 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 माला जप रहा है। यानी हिना साहब के आसपास के जो लोग हैं हिना साहब को और डिमोरलाइज करने चाह रहे हैं, उनको आगे बढ़ाने के चलते उनको और पीछे खींच रहे हैं, ये आप कह रहे हैं? आप बताइए, हिना साहब को चुनाव जब जब लड़ती हैं हम लोग देखते नहीं है। आरजेडी से टिकट मिलता है और उनको कौन कौन लोग वोट देता है उनको खूब अच्छा से मालूम है। हमको क्या बताना है, वो खूब जानती हैं। और जब दूसरे की बारी आती है तो खुद घूम घूम को मेहनत भी करती है, लेकिन उनकी बारी आती है तो सब लोग अपना अपना लाइन धर लेते हैं। तो किसी भी व्यक्ति है वो राजनीति की, उनकी अच्छा से ज्ञान है, सुलझी हुई नेत्री है। उनके लोग उनको नहीं बर्बाद करें तो दूसरा लोग नहीं बर्बाद करेगा। नेता के इर्द गिर्द रहने वाले कुछ खास खास लोग होते हैं जो कनफुकुआ जिसको कहते हैं। कनफुकुआ से सावधान हो जाइएगा तो जीवन में कभी आप नहीं हारिएगा। कनफुकुआ बहुत बड़ा मायने रखता है, दिन भर कान में फूकता है। अन्य नेता लोग इसीलिए बर्बाद होता है, बदनाम होता है। कोई जनप्रतिनिधि नहीं चाहता है जो हमारे बदनाम हो, कनफुकुआ हो। और अगल बगल के रहने वाले कुछ खास खास लोग जो हमारा लोग होगा कोई भी चाहेगा जी? जो हिना साहब के चाहने वाले होंगे कभी चाहेंगी? लोग चाहेगा जो हम वो हारे? राजनीति कई प्रकार के होता है। नेता कब कहाँ दाव मारेगा, कब बुलेट चल जाएगा आपकी राजनीति में पता नहीं चलेगा। ये तो उनके इर्द गिर्द रहने वाले लोग ऐसे कर रहे हैं, फिर वही हाल होगा। देखिए, हिना साहब के इर्द गिर्द रहने वाले कई नेताओं ने दावा किया है कि हम लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, तो क्या लगता है कि हिना साहब अभी उनका कोई स्टैंड नहीं आया है, फिर भी लोग दावा कर रहे हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे, लोकसभा चुनाव लड़ेंगे? अच्छा बात है, लड़ना चाहिए। लोकतंत्र है, स्वागत करते हैं इस बात को। इसी तो हमारे देश में लोकतंत्र की एक खूबसूरती है। ये खूबसूरती है। हर लोकतंत्र में आजाद है, चुनाव लड़ना चाहिए। पता चली कब जब अपन बैंक में बैलेंस हो तबे नु सब लोग के शौक है कि तो दूगो तीन गो बैंक बैलेंस मिला के मोट रकम हो गई, चुनाव लड़ गई, जीत गई। अपन बैंक बैलेंस के पता चल जाई, अब चिंता मत करी। जिस दिन कहत रहे नु उनका बैंक बैलेंस के बारे में पता चल जाई चुनाव आवे दिन। तो क्या लगता है कि जिस तरह से सिवान की राजनीति बनी हुई है और 2024 की लड़ाई नजदीक आ गई है, बहुत सारे नेता दावेदार बने हुए हैं और राजद में हिना साहब को लेकर बहुत ही असमंजस बना हुआ है और राजनीति के ही नेता और कुछ लोग कह रहे हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे और हिना मैडम चुनाव लड़ेंगी और हम भी चुनाव लड़ेंगे, हिना मैडम का बैलेट पे निशान होगा मगर चुनाव हम लड़ेंगे। ये कैसे संभव हो सकता है? देखिए, और हिना मैडम के हरवावे वाला लोग लागल बा, जितवावे वाला लोग कहाँ लागल बा? और हरावे वाला लोग लागल बा। ये लोग कहता है मार के नाक फोड़ दे, केहू कहता है मार के इनकर खानदान, तोर बाप जी के का बा, तोर माई के का बा, तोरा तोहर का बा। तो ये ऐसे लोग लागी तो उहे न हार होई, उहे न हाल होई। जब लगातार दू तीन बार से देखत नहीं सन हमनी के, तो फिर वे
डर लोग के सता रहल बा फिर वह दिन कहीं मत आ जाओ जो उनके इर्द गिर्द वैसने लोग रहे